हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ देवका मिक्स फार्मिंग ब्लॉग। तो सबसे पहले आप लोग को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं हर प्रकार का पर्व त्यौहार है और अनेक धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो चलिए इसके साथ अपने टॉपिक पर हम आते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम नित्य नए नए वीडियो लेके आप लोग के लिए आते हैं और नित्य नए नए जानकारी आप लोग के साथ शेयर करते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स और किसानों को फ़ायदा हो। तो आज हम लोग आए हुए हैं फिर से अपने तालाब पर, और आज आपको हम लोग बताएंगे कि चूना का प्रयोग करने से तालाब में क्या क्या फ़ायदा होता है। तो ये देखिए, आपको पहले दिखाते चले कि ये चूना का पैकेट है, या बोरी कह सकते हैं, महालक्ष्मी ब्रांड का है, और इसे हम लोग इंग्लिश में लाइम स्टोन भी कहते हैं, और इसे कली चूना भी हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में। और इसमें दो फॉर्म में ये आता है, एक तो पाउडर फॉर्म में और दूसरा ये ढेला जैसा, इसीलिए हम लोग इसको ढेला चूना भी कहते हैं। तो हम लोग को ढेला चूना ही प्रयोग करना चाहिए, मतलब कली चूना, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, पाउडर वाला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या आप लोग को सख्त हिदायत देना चाहूँगा कि कभी भी चूना को लाकर डायरेक्ट अपने तालाब में न डालें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा के बदला घाटा हो सकता है और आपका मछली जो है उसे क्षति पहुंच सकती है। तो चलिए और आगे आप लोग को दिखाते चलते हैं कि देखिए, किसी भी बर्तन में आप लोग को चूना को पहले डाल देना है। एक दिन पहले, जब भी तालाब में डालेंगे उसके एक दिन पहले उसे डाल देना है, और उसमें पानी अच्छा से भर देना है, और पानी भरने के बाद उसे 24 घंटा छोड़ देना है। और 24 घंटा के बाद जब अगले दिन उसे आप तालाब में डालने के लिए लाएंगे तो उसे पहले अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि जो चूना होगा वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर पानी रहेगा सिर्फ, इसलिए आपको अच्छी तरह मिला लेना है। और किसी बर्तन के माध्यम से आपको उसे ले लेना है और लेके उसको तालाब में इस तरह से छिड़क देना है, जैसे कि हम लोग छिड़क रहे हैं। देखिए, इस तरह छिड़क देना है आगे बढ़ बढ़ के, ताकि चारों तरफ ये फैल जाए, स्प्रेड कर जाए। देखिए, इस तरह छींटना है। देखिए वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा। तो यही चीज़ आप लोग को हम बताना चाह रहे थे, और इसी तरीके से आप लोग को चारों तरफ अपने तालाब में छिड़काव कर देना है। और इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके तालाब में जो अमोनिया का लेवल बढ़ गया होगा वो धीरे धीरे घट जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि अमोनिया का लेवल बढ़ता कैसे है। तो अमोनिया का लेवल बढ़ता है क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंडा में जो हम लोग खाना मछलियों को देते हैं, वो खाना मछली पूरा नहीं खा पाती हैं और कुछ बच जाता है, और जो कुछ बच जाता है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, और वो धीरे धीरे सड़ के तालाब के सतह में चला जाता है, और तालाब के सतह में जाने के बाद फिर वो अमोनिया क्रिएट करता है। तो जैसा कि जानते ही हैं कि अमोनिया बढ़ने से जो मछलियों को है वो सांस लेने में परेशानी होती है। तो अगर हम लोग चूना का प्रयोग करेंगे तो अमोनिया का लेवल धीरे धीरे घट जाएगा। और एक से एक चीज़ और आपको फ़ायदा होगा कि अगर आपका तालाब का पानी गंदा हो गया है तो वो भी साफ़ हो जाएगा। और फ़ायदा है कि आप अगर चूने का प्रयोग करते हैं तो आपको किसी प्रकार का फंगल डिसीज़ आपके मछलियों में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि चूना जो होता है वो आपको कैल्शियम का नेचुरल सोर्स है। तो ये सब फ़ायदा है चूना का प्रयोग करने से। और एक चीज़ और बताते चले आप लोग को साथ ही साथ कि महीना में 2 बार आप लोग चूना का प्रयोग कर सकते हैं या करना चाहिए। और क्वांटिटी के हिसाब से तो 50 से 75 केजी चूना आप 1 एकड़ के तालाब में प्रयोग कर सकते हैं। उस हिसाब से आप अपने
तालाब का साइज़ देखकर, अगर आपका छोटा हो तो कम, अगर बड़ा हो तो ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। और ये तालाब के साइज़ पर और एरिया के हिसाब से वैरी करेगा, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में कट्ठा का साइज़ जो होता है सब जगह अलग अलग होता है। जैसे हमारे पटना में है तो यहाँ 1361 का कट्ठा चलता है या 1200 का कट्ठा भी चलता है। उससे आगे अगर हाजीपुर तरफ जाइएगा तो उधर आपको 14 या 1500 का कट्ठा चलता है। उससे आगे आप मोतिहारी तरफ चल जाते हैं बेतिया साइड, तो उधर आपको 2100 का भी कट्ठा चलता है। तो इस रेशियो को अपने ध्यान में रखते हुए आप अपने चूना का किलो घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यही सब नित जानकारी हम आप लोगों को देने आए थे अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो इसके साथ हम आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।